मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात गौर से सुनो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई है। अब आगे तुमने समझदारी से चलना है और मज़ीद बदनामी से बचना है। वो कैसे? ये जो तुम्हारी फुप्पू मीठी मीठी जूतियाँ मार के गई हैं, तुम्हें नहीं समझ आए क्यों? नहीं। फरीद के लिए तुम्हारा रिश्ता चाहिए ना उन्हें। अल्लाह पूछे उस हुस्ना को, अब तुम्हें भी वही सब कुछ सहना पड़ेगा जो मैंने सहा है। तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा इसलिए कि तुम अपनी मंजिल के इतने करीब थी। अम्मा, आप परेशान क्यों होती हैं? बेटा कैसे ना परेशान हो, बेटी हो तुम मेरी। तुम्हारे लिए बड़े हसीन ख्वाब देखे थे मैंने, उस कमबख्त लड़की की वजह से वो सारे ख्वाब टूट गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पुप्पी बड़ी अच्छी है? एक नंबर की शातिर औरत है, अच्छी तरह से जानती है कि शादी के बाद तुम्हारे डैड का सारा कारोबार फरीद को मिलेगा, और तुम्हारा भी पता है उसको कि तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, खुश रखोगी सबको। लेकिन वो फरीद बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसा है। मामू पे क्या है? तो मामा मेरी बात सुने। नहीं, अब तुमने मेरी बात सुननी है जहार, और जो मैं कह रही हूँ तुमने वही करना है। कल तुम्हारी फुप्पो आएंगी, तुम्हारा रिश्ता मांगेंगी और हम हाँ करेंगे। शादी की जौन सी तारीख मांगेंगे हम तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन तुम्हारी शादी के बाद फरीद को कारोबार में फंसे रहने देना। तुमने शायरी फिर से शुरू करनी है और उस हुस्ना को मजा चखाना है। मामा मेरी बात सुना। सुन ली मैंने तुम्हारी बात। तुमने वही करना है जो मैं कह रही हूँ। हुस्ना को मैं देख लूंगी। हेलो जी, जहारा बाजी, मैं परवेज बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मिल सकती हैं? ठीक। खराब पालक भी बीच में डाल देते हैं। बड़ी चोर बाजारी हो गई है भाई इस मुल्क में। अब्बा, हाय देखो, अल्लाह से मैं कुछ और मांग लेती इस वक्त तो वही दे देता। पालक बना रही हूँ, जो जल्दी से ना लहसुन ला दे। और भी अगर कुछ चाहिए आपको तो बता दें, मैं बाहर जा रहा हूँ एक काम से। कौन सा काम? कहाँ जा रहे हो? घर का नक्शा बदलवाना। अभी तो बनवाया था नक्शा, इतनी जल्दी कैसे बदलने लगे? आपकी बात पे गौर किया ना शाजूबा जी, आप सही तो कह रही थी। आपने भी जॉब की, करियर बनाया, लेकिन आपको मालूम है कि घर में बावर्ची खाना कहाँ होना चाहिए। सच्ची बात तो ये है परवेज कि मुझे तो अंडा भी उबालना नहीं आता। लेकिन मैंने तो बहुत पहले फैसला कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी और हुस्ना की समझ नहीं आती, ये कैसा ताल्लुक है? मुझे लगता है कि हुस्ना का जैसा मिजाज है ना, कल को उसे लगा कि मेरे साथ रहना उसके फायदे में नहीं है, तो वो तो मुझे भी छोड़ के चली जाएगी। मर गई। परवेज, तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं कुछ नहीं कर रहा खाला, बस अपने घर का नक्शा सीधा करवा रहा हूँ। मैं ना छाजूबाजी एक आम सा मामूली सा सीधा साधा इंसान हूँ। मैंने ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाए। कल को हुस्ना मुझे छोड़ के कहीं भी चली जाती है तो ये अजीब सा घर जो मैं उसके मिजाज के मुताबिक बना रहा हूँ, इसका मैं क्या करूँ? ना इसे बेच सकूंगा, ना ही किराए पे लेगा कोई। घर एक ही बार बनता है खाला, एक ही बार। मुझे लगता है कि मुझे अपना घर वैसा ही बनाना चाहिए जैसा मैं खुद हूं।
सीधा साधा। परवेज, आप हुस्ना को उसके मुताबिक उसकी जिंदगी जीने दें। मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, एक दोस्त बनकर। मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। आप मेरी बहनों की तरह हैं और हुस्ना की सहेली हैं। जो बात मैंने हुस्ना से कहनी है ना मैं कह सकता हूँ, ना ही खाला कह सकती है। परवेज भाई, मैं भी आपसे इसीलिए मिलने आई थी क्योंकि मुझे उसने कोई पैगाम पहुंचाना था। एक ऐसी बात है जो मैं खुद भी नहीं कर सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसे बता दें। क्या बात? हुस्ना ने अहमद ज़रियाब और अपना ताल्लुक़ जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर रखा था। आपको इस बात का शायद इल्म ना हो। पता है, छाजो बाजी ने बताया था। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद वो उनसे सारे ताल्लुक़ तोड़ना चाहती है और लोगों को ये बताना चाहती है कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। ये भी एक कंट्रोवर्सी करना चाह रही है। जानता हूँ आजकल वो यही सब कुछ कर रही। इसी सिलसिले में उसने मेरी और अहमद ज़रियाब की पिक्चर वायरल कर दी थी। इतना तमाशा हुआ मेरे ख़ानदान में। ये तो गलत हुआ ना। मगर मेरी फुप्पो ने सब बात संभाल ली और मेरी एक हफ्ते बाद मेरे कज़न के साथ शादी है। उसकी दुकान है, पूल पैलेस, फ्रिज वगैरह की है। आप तो शायरा थी, हुस्ना की सहेली थी, तो उनके साथ साथ थी। परवेज भाई, मैं आपको यही बात तो समझाने आई हूँ। हुस्ना ना किसी की सहेली है, ना किसी की सहेली बन सकती है। ना वो किसी से प्यार करती है, ना ही किसी से प्यार कर सकती है। वो तो सिर्फ खुद से प्यार करती है और बस। मेरी मामा ने भी मुझे यही बोला है कि उससे हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँ और मैं बस इसीलिए आपके पास आई हूँ कि आप उसे ये बात बता दें। आप खुद नहीं कह सकती। जो बात आप मुझे कहने वाले थे, आप उसे खुद कह सकते हैं। नहीं ना, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान कह भी नहीं सकता। बात तो आपकी सही है, लेकिन अब जो बात मैंने कहलवानी थी मैं वो भी नहीं कहलवा सकता क्योंकि आप तो उससे बात नहीं करेंगी। बात क्या है? यही बात जो आप कर रही हैं। मैं हुस्ना से मोहब्बत करता रहा, उसकी हर बात मानता रहा, उसके साथ खड़ा रहा। उसने जो कहा मुझे लगा वही सच, और अगर कभी लगा ना कि सच नहीं है तो मैंने खुद को यकीन दिलाया कि यही सच है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देख रखा था सब। मंगनी पे भी जो हुआ उसके बाद भी और अब भी मैं उसके साथ खड़ा था, लेकिन अब जो ये हरकतें करती फिर गया गलत हैं। बिल्किस खाला की एक बड़ी उम्र के मर्द के साथ शादी कर दी गई। छाजोबाजी पढ़ते पढ़ते उनकी उम्र गुजर गई, उनकी शादी नहीं हो सकी, और वो पैनी वो तो बेचारी मरी गई। और अब आपकी शादी भी तो अचानक हो रही है ना। ये सब वो है जो ऐसे नहीं होना चाहिए था ना। और इसके अलावा भी मैं रोज औरतों को जुल्म बर्दाश्त करते देखता हूँ, और ये हुस्ना
औरत होते हुए भी मैडम अदीला का घर खराब करने चली थी, खाला बल्कीस को और बुरा बनवाया। और आपके साथ अब क्या किया? उसने खुद मुझसे कहा कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि इन्हीं बातों का दौर है। क्या है उसना? मैंने एक सच्ची, मजबूत और अपने इरादों पे डट जाने वाली लड़की से मोहब्बत की। ये वो नहीं है, ये कोई और ही है। और अगर हो सके तो आप उसे कह दीजिएगा कि मैं अब उससे शादी नहीं करूंगा। मुझे उस हुस्ना से मोहब्बत थी, इस हुस्ना से नहीं।